आज हम जानेंगे महालक्ष्मी पूजन। दीपावली आ रही, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के चिंतित रहते हैं। आचार्यगण भी जो पूजन पाठ कराते हैं तो उनको बहुत ही सरल और सहजता के साथ इस वीडियो को देखना चाहिए। बहुत ही विस्तारित और सुंदर तरीके से उन्हें समझ में आएगा। पूरा इस पाठ को समझ लेंगे और आप इसमें पूजन के लिए यदि आप चाहते हैं तो आप नित्य कर्म की पुस्तक लें। महालक्ष्मी पूजन आपको पुस्तक ले लेनी है, उसमें यह पूर्ण रूप से लिखा रहता है। समझने के लिए देखिए, भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य, संपत्तियों सिद्धियों निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी। भगवान श्री गणेश सिद्धि बुद्धि के एवं शुभ लाभ के स्वामी तथा सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक हैं। ये सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, अतः इनके समवेत पूजन से सभी कल्याण मंगल एवं आनंद प्राप्त होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमा का प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता लक्ष्मी जी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के लिए दिन घर को स्वच्छ कर पूजन करें। स्थान को भी पवित्र कर लेना चाहिए और स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक सायंकाल में इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी जी के पास ही किसी थैली में या पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल अथवा स्वास्तिक बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी रुपयों को भी स्थापित करके एक साथ ही दोनों की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री का यथास्थान स्थान रख लें। सर्वप्रथम पूर्वाभिमुखी बैठ करके अथवा उत्तराभिमुखी हों। आचमन पवित्री धारण मार्जन प्राणायाम कर अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर निम्न मंत्र पढ़कर जल छिड़के। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचि। आसन शुद्धि और स्वास्तिक पाठ को जैसे गणेश पूजन प्रारंभ में लिखा हुआ है उसी अनुसार पूजन कर लें। सुपारी मौरी लपेट कर गणेश गौरी बनाकर अपने सामान अक्षतों पर स्थापित कर दें। गणेश गौरी बना करके अपने सामने अक्षत के ऊपर एक कटोरी या दोना ले लें, उस पर स्थापित कर लें। तदनंतर हाथ में जल अक्षत लेकर के पूजा का संकल्प कर। सामान्य संकल्प आपका इसको भी बोल सकते हैं। 3 बार विष्णु नाम उच्चारण करना है। कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पुण्य अमावस्यायाम तिथि, जो भी आपका जो तिथि हो, वासरे हो, अमुक गोत्र का नाम ले लेना है, शर्मा वर्मा गुप्त दासस्य, जो जिसका वर्ण हो वो ले लेंगे। अहम श्रुति स्मृत पुराणोक्त फल प्राप्ति कामनया ज्ञाताज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादि पूजनम च पूजनम करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजन च करिष्ये। यहाँ पर पूजनम च करिष्ये करके यह संकल्प वाक्य पढ़कर जलाक्षत्र गौरी गणेश के समीप छोड़ दें। पूजन से पूर्व गौरी गणेश की निम्न रीति से पाठ प्राण प्रतिष्ठा कर लें। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के निम्न मंत्रों को पढ़ते हुए दाहिने हाथ से अक्षत गौरी गणेश के ऊपर छोड़ता जाए। और पहले बता दिया गया है कि ध्यान जरूर करना है। पूजन में ध्यान, गौरी गणेश का आवाहन, प्रतिष्ठा का मंत्र है ये, आप इसे बोल दें। इस प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि पूजन का क्रम यह चलेगा कि जैसे सामान्य पूजन गणेश जी का करते हैं पहले उसी प्रकार से चलेगा। तो इस प्रकार देखिए, गणेश गौरी का प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार पूजन करें। इसी में पृष्ठ संख्या 190 से 200 के अनुसार करें। तदनंतर नवग्रह का पूजन करना है तो पृष्ठ संख्या 226, षोडश मातृका का पूजन करना है पृष्ठ संख्या 221 तथा कलश पूजन पृष्ठ संख्या 202 के अनुसार कर ले।
प्रधान पूजा, अब यहाँ पर चालू होगा लक्ष्मी जी का पूजन। प्रधान पूजा में गणेश जी तथा भगवती लक्ष्मी जी का नूतन प्रतिमा पूजन करें। लक्ष्मी गणेश की पूजन प्रतिमा द्रव्य लक्ष्मी जी की मनोज्योतिर्जुक्ता इस मंत्र को पढ़ना है। अस्य प्राणा इत्यादि इन मंत्र को पूर्वोक्त रीति अनुसार प्राण प्रतिष्ठा कर लें। हाथ में फूल लेकर के निम्नलिखित मंत्र से गणेश जी का तथा भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करना है। तो ये जो बताया गया है कि यहाँ से पूजन में पहले गणेश जी का है, उसके बाद फिर लक्ष्मी जी का। ये देखिए सामने लिखा है, बहुत सफा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ नित्यकर्म जरूर खोल लीजिएगा, तो और भी आपको समाधान मिल जाएगा और बड़े ही सरलता से आप इसे देख पाएंगे। तो और मैं आपको बताता चलूँगा और क्रम से कि इसको पूरा बोलना है। ध्यान है यासा पद्मासनस्था, इसी ध्यान को पूरा बोलना है। फिर क्या ध्यानार्थ है अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, यह कह कर के फूल गणेश जी तथा महालक्ष्मी पर चढ़ा दें। इस प्रकार आगे भी उपचारों को गणेश लक्ष्मी पर चढ़ाता जाए। ये आवाहन का मंत्र है, फिर आवाहन कर दें। और उसके पश्चात जो है आसन के पश्चात पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, और इसके बाद आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर दूध का स्नान, दधी स्नान, सामने लौकिक मंत्र जो लिखा है उसे बोल देना है। घृत स्नान, मधु स्नान, शर्करा स्नान, यहाँ तक आपका पूर्ण हुआ। उसके पश्चात आप पहुँचेंगे सीधा पंचामृत स्नान। तो देखिए ये सब शब्दों में लिखा है, दूध, दही, घी, मधु तथा शर्करा को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ें मिला करके एक पात्र में तैयार कर लें और उस पंचामृत से एक मंत्र से, एक तंत्र से, निम्न मंत्र से स्नान कराएं। तो ये लौकिक मंत्र लिखा भी हुआ है, इससे बोलना है। अब आगे बढ़ेंगे जब आप देखिए लिखा शुद्धोदक स्नानम पंचामृत अनंत, शुद्ध जल से स्नान करें। यदि भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक करना अभीष्ट हो तो शुद्ध जल या सुगंधादि से श्री सूक्त का पाठ करते हुए अखंड जलधारा से स्नान अभिषेक कराएं। मृण्मय प्रतिमा अखंड जलधारा से क्षरित हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इस आशय से धातु की मूर्ति या द्रव्य लक्ष्मी पर अभिषेक किया जाता है। इसे पृथक पात्र में कराना चाहिए। गंधोदक स्नान करा देना है। लौकिक मंत्र सब जगह बोलते जाना है। यदि नहीं बोल पा रहे हैं तो ओम महालक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान कराना है, ये लौकिक मंत्र बोल करके। फिर उसके बाद आप पहुंच जाएंगे आचमन, वस्त्र, उपवस्त्र, मधुपर्क, शहद इत्यादि मिला करके। देखिए गणेश जी को रक्तसूत्र, देवी को कंचुकी आदि उत्तरीय वस्त्र चढ़ाएं। आचमनी के बाद मधुपर्क करना है, दही और शहद मिला करके। कांस्य पात्र में मधुपर्क समर्पित कर आभूषण जो भी आपके पास है, कोई ज़रूरी नहीं। इसके बाद है गंध चंदनम, फिर है रक्त चंदनम, और उसके पश्चात आप आगे आ जाएंगे सिंदूर दान, सिंदूर लगाना है, कुमकुम लगाना है, पुष्पसार, इतर इत्यादि, सुगंधित तेल एवं इतर इत्यादि चढ़ाएं। ये इसके पश्चात जो है आप आ जाएंगे अक्षत। अक्षत का मंत्र बढ़िया सामान्य बोलना है। पुष्प एवं माला, फूल बढ़िया मंगवा लें। पुष्पों द्वारा मालाओं से अलंकृत देवी जी का यथासंभव लाल कमल के पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। फिर दूर्वा चढ़ाएं। अंग पूजा, यहाँ पर अंग पूजा भी दी गई है। अंग पूजा उधर भी है और इधर भी कुछ है। यहाँ देखिए अष्ट सिद्धि पूजन कैसे करें, तो इस प्रकार अंग पूजा के अनंतर पूर्वादि क्रम से 8 दिशाओं में 8 सिद्धियों की पूजा कुंकुमार्क अक्षतों से देवी महालक्ष्मी के पास निम्नांकित मंत्रों से करें। ओम अणिम्ने नमः पूर्वे, ऐसे इस प्रकार से, जो जैसे पश्चिम लिखा तो पश्चिम में, तो इस प्रकार से पूरा पूजन करना। अब अष्टलक्ष्मी, तदनंतर क्रम से 8 दिशाओं में 8 महालक्ष्मी के बाद कुमकुमार्क अक्षत पुष्पों से एक एक नाम मंत्र पढ़ते हुए 8 लक्ष्मियों का पूजन करें, जो इस प्रकार से है। आप धूपम और उसके बाद दीपम, कर्पा
सवर्ति संयुक्तम घृतयुक्तम मनोहरम। इस प्रकार से इसको बोलना है और आगे फिर बढ़ जाएंगे। अब यहाँ देखिए भोग प्रसाद है। भोग प्रसाद के बाद आपको करोद्वर्तन चंदन जिस प्रकार से लगाया जाता है अनामिका उंगली के माध्यम से दोनों को विपरीत करके, ऋतु फल जो भी मौसमी फल होगा उस फल को तांबूल पोंगी फलम सहित। अब दक्षिणा द्रव्यम यथाशक्ति राज की दक्षिणा जो भी श्रद्धा हो, और यहाँ पर नीराजनम आरती करनी है और इसके बाद प्रदक्षिणा करनी है, पुष्पांजलि बोलनी है और पुष्पांजलि के बाद क्या है प्रार्थना। प्रार्थना में जितना अच्छा आप श्लोक बोल सकें, प्रार्थना कर सकें, प्रार्थना करनी चाहिए। अब उसके बाद समर्पण, कृतेन पूजनेन श्री लक्ष्मी गणपति प्रियतान न मम। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, इस उच्चारण का समस्त पूजा कर्म में निवेदित कर तथा जल गिराएं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार गणेश जी तथा महालक्ष्मी के यथोलब्धोपचार पूजन अनंतर महालक्ष्मी पूजन अंग रूप देहलिका विनय मासीपत्र लेखनी सरस्वती कुबेर तुला माल मान तथा दीपकों की पूजा की जाती। संक्षेप में उन्हें भी यहाँ दिया जा रहा है। सर्वप्रथम देहली पूजन की पूजा की जाती है। जैसे जो दुकान इत्यादि चलाते हैं, बही का इत्यादि का काम करते हैं, उनके यहाँ ये सब चीज़ पूजन होता है, जो जैसे स्थिति के अनुसार होते हैं हर प्रकार के, क्योंकि लोग व्यापार करते हैं। तो स्याही युक्त दवात को भगवती महालक्ष्मी के सामने पुष्प तथा अक्षत पुंज में रखकर उसमें सिंदूर से स्वास्तिक बना दे तथा मौली लपेटकर ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से गंधा पुष्प इस प्रकार से षोडशोपचार पूजन दावात भगवती महाकाली का पूजन करें और अंत में इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। कालिके तुम जगन्मातर, इसको पूरा बोल देना है और ये पूरा बोलने के बाद श्लोक लेखनी पूजन करनी। लेखनी कमल जो कलम होती है आपकी जिससे लिखा जाता है उसमें मौली बांध कर रख दें और उसके बाद जो है इस नाम मंत्र का गंधाक्षत पुष्प आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। अब आगे बढ़ेंगे तो पंजिका जो पुस्तक रहती है बसना रोली या केसर युक्त चंदन से स्वास्तिक चिन्ह बनाया तथा उसमें सरस्वती जी का पूजन करें। सर्वप्रथम सरस्वती का ध्यान करें। तो यहाँ इस ध्यान को बढ़िया बोल सकते हैं जितना हो सके अच्छे कंठ से। और उसके बाद कुबेर पूजन करना है। कुबेर पूजन तिजोरी इत्यादि जो भी मतलब आलमारी इत्यादि रखी रहती है उसमें संदूक इत्यादि में स्वास्तिक अलंकृत कर उसमें निधिपत कुबेर का आवाहन करना चाहिए। अब आप आ जाएंगे इधर। अब पुस्तक में क्रमबद्ध पूरा लिखा हुआ है, समझने की बस ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना पूर्व पूजित हल्दी धनिया कमलगट्टा द्रव्य दुर्वा इत्यादि थैली लक्ष्मी जी को तिजोरी में रख दें। तुला तथा मात जो तराजू होता है उसमें भी स्वास्तिक बना दें। मौली लपेट कर तुलाधि देवता जी का पूजन करना है, ध्यान करना है। तो नमस्ते सर्वदेव नाम इससे बोल देना है। अब इसके बाद दीप मालिका दीपक पूजन। तो किसी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीपकों को प्रज्वलित कर महालक्ष्मी के समीप रखकर उसमें उस दीप ज्योतिका को दीपावल्यै नमः इस नाम मंत्र से गंधादि पुष्पोच्चारों से पूजन प्रार्थना करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए ये श्लोक लिखा, दीप मालिकाओं का पूजन कर अपने आचार के अनुसार संतरा, ईख, पानी फल, धान का फल, लावा इत्यादि प्रार्थना पदार्थ चढ़ाएं। धान का लावा खील गणेश महालक्ष्मी तथा अन्य सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। अंत में सभी दीपकों को प्रज्वलित कर संपूर्ण गृह अलंकृत करें। अब यहाँ पर प्रार्थना आरती करेंगे। इस प्रकार भगवती महालक्ष्मी तथा उनके सभी अंग प्रत्यंग उपांगों पूजा करने के अंदर प्रधान आरती करनी चाहिए। इसलिए एक थाली में स्वास्तिक बना करके और बढ़िया तरीके से फिर संपूर्ण उसमें जो है चावल रख करके कपूर इत्यादि प्रज्वलित कर पात्र भी थाली में यथास्थान रख लें। आरती का थाल का जल से प्रोक्षण कर लें। पुनः आसन पर खड़े होकर के परिवारजनों के साथ घंटानादि के निम्नलिखित गाते हुए आप सांग पांग के साथ महालक्ष्मी जी का आरती करें। मंगल आरती जैसे महाआरती कहते हैं, ये आप इसको बोल सकते हैं पूरा बढ़िया दिव्यता के साथ और अंत तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए पुष्पांजलि करना है। पुष्पांजलि जो है जब आपकी यहाँ तक पूरा बोलना है आपको पुष्पांजलि में, तो आप इसे बोल सकते हैं। श्लोक बढ़िया से पढ़ सकते हैं जितना हो सके। यहाँ हाथ में लिए पुष्प गणेश जी को
मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि कह करके चढ़ा देना है। प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें, पुनः हाथ जोड़कर क्षमा और प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्षमा प्रार्थना में ये आप श्लोक बोल सकते हैं, आवाहनम न जानामि विसर्जन। इस प्रकार से आप पूरा इस श्लोक को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, सरसिज निलय सरजो हस्ते धवल तनाम सुगंधमाल शोभे भगवती हरिलभे मनोज्ञ त्रिभुवन बोधिकर प्रसीद मह्यम। पुनः प्रणाम करके अनेन यथाशक्ति अर्चनेन श्री महालक्ष्मी प्रसीदतु। या कर छोड़ते ब्राह्मण एवं गुरुजनों को प्रणाम कर चरणामृत तथा प्रसाद वितरण करें। विसर्जन, पूजन के अंत में हाथ में अक्षत लेकर नूतन गणेश एवं महालक्ष्मी जी का प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी आवाहित प्रतिष्ठित एवं पूजित देवताओं को अक्षत छोड़ते हुए निम्न मंत्र से विसर्जित करें। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इस प्रकार से पूरी पूजन आपकी लक्ष्मी जी का संपन्न हुआ। तो ऐसे आपको पूजन करानी है और कमेंट कर सकते हैं यदि कहीं न समझ में आए तो। धन्यवाद।